प्रार्थना करने से पहले आइए परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से सुनें और फिर हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। बाइबल के शक्तिशाली वचनों से हम सेवा की शुरुआत करते हैं। भजन संहिता 91 1-2। जो सर्वोच्च परमेश्वर की ओट में निवास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। मैं यहोवा से कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान है और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। भजन संहिता 121 7-8। यहोवा तुझे सब विपत्ति से बचाएगा, मैं तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करेगा। नीति प्रवचन 18:10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें दौड़कर सुरक्षित होता है। येशाया 54:17। तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना होगा। भजन संहिता 127:1। यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि यहोवा नगर की रखवाली ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना। विश्वास में शक्ति होती है। यह आपको वर्तमान में स्थिर रहने में सहायता देता है और उज्जवल भविष्य की आशा भी देता है। हो सकता है आप परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करते हों, या आपका विश्वास कमजोर हो, अथवा आप अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हों। ऐसी परिस्थितियों में बाइबल सहायता करती है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं तब हमारे भीतर विश्वास उत्पन्न होता है। परमेश्वर की इच्छा उनके वचन में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। जितना अधिक हम प्रार्थना करते हैं और वचन का अध्ययन करते हैं, उतना ही हम परमेश्वर की इच्छा को पहचानते हैं। इससे हमारा विश्वास दृढ़ होता है और हमें यह निश्चितता मिलती है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। जब हम जानते हैं कि जो हम मांग रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है और उससे संबंधित उनके वचन में दी गई प्रतिज्ञाओं को समझते हैं, तब हम विश्वास से भरी प्रार्थना कर सकते हैं। आइए मेरे साथ अपने आप को दीन करें और प्रभु की शरण में जाएं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर स्वर्ग के द्वार खोलकर आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेंगे। अभी के अभी इसी क्षण सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देंगे। वो आपको अपने पंखों के नीचे छिपाएंगे और आपको पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करेंगे। और कहिए, हे स्वर्गीय पिता, आपने जो हमें परिवार दिया है वो आपका सबसे बड़ा उपहार है। हमारा परिवार, हमारे माता पिता, पति पत्नी, बेटे बेटियां, भाई बहन, सभी आपके हाथों की रचना है। आपके प्रेम से बनाए गए, आपकी योजना से सुरक्षित रखे गए अमूल्य सृजन है। आज मैं अपने पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके हाथों में समर्पित करती हूं। हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा काम, हमारा स्वास्थ्य, हमारा भविष्य, सब कुछ आपके हाथों में है। हमें पता है प्रभु, आपकी योजनाएं कभी असफल नहीं होती। जिस घर को आपने आशीष दी है वो स्थिर रहता है, सुरक्षित रहता है और कभी ढहता नहीं। हे हमारे दयालु परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हमारा घर भर जाए। हमारे घर के हर कमरे में, हर कोने कोने में आपके अभिषेक की आत्मा का वास हो। आपकी शांति हमारे रसोई घर में, हमारे शयन कक्ष में, हमारे आंगन में और हमारे हृदयों के भीतर राज्य करे। जो कोई भी हमारे घर में प्रवेश करे वो आपकी उपस्थिति की मधुरता को अनुभव करे। बाइबल कहती है, हे यहोवा, मेरे युद्ध आप ही लड़िए, मेरी लड़ाइयां आप ही लड़िए। हे यहोवा, आप अपनी छोटी ढाल और बड़ा कवच उठा लें। उठिए और मेरी सहायता कीजिए। भाला और बर्छा ले लीजिए और मेरे पीछा करने वालों के विरुद्ध युद्ध कीजिए। हे यहोवा, मेरे प्राण से कहिए कि मैं तुझे बचाऊंगा। कई लोग मुझे मार डालने को तत्पर हैं, उन्हें पीछे हटकर भागने पर विवश कर दीजिए। वे मुझे हानि पहुंचाने की योजनाएं बना रहे हैं, इसलिए आप उन्हें पराजित कीजिए और उन्हें लज्जित कीजिए। उन्हें हवा से उड़ने वाले भूसे के समान बना दीजिए। यहोवा का दूत उन्हें खदेड़ता जाए। उनके मार्ग अंधकारमय और फिसलने वाले हों। यहोवा का दूत उन्हें खदेड़ता जाए। मैंने कोई अधर्म कर्म नहीं किया, फिर भी उन लोगों ने मुझे फंसाने का प्रयास किया। बिना किसी कारण के उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया।
इसलिए हे यहोवा, उन्हें अपने ही जाल में फंसने दो, उन्हें अपने ही फंदों में गिरने दो। तब मैं यहोवा में आनंदित होऊंगा, जब वो मुझे बचाएगा तब मैं मगन हो जाऊंगा। मेरा संपूर्ण शरीर और आत्मा कहेंगे, हे यहोवा, तेरे समान परमेश्वर कौन है? तू निर्बलों के बीच से निर्बल को छुड़ाता है, तू बलवानों से लूट छुड़ाकर दीन और दरिद्र को देता है। वे लोग मुझसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं मानो मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने तो केवल भलाई की, पर वे मेरे लिए बुराइयां करते रहे। हे यहोवा, मुझे मेरे कर्मों के अनुसार भलाई प्रदान कर। जब वे लोग बीमार होते थे तो मैं उनके लिए शोक करता था। मैंने उपवास रखकर अपना दुख प्रकट किया। शायद मेरी उनके लिए की गई प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे न मिला। मैंने उनके लिए शोक वस्त्र पहने, मैंने उनके साथ मित्रों के समान व्यवहार किया। जिस प्रकार कोई अपनी माता की मृत्यु पर रोता है, वैसी ही मेरी अवस्था उदास थी। मैंने अपने दुख को दिखाने के लिए काले वस्त्र पहने, मैं झुककर शोक में चलता था। पर जब मैं फिसल गया तो वे लोग मुझ पर हंसने लगे। वे वास्तव में मेरे मित्र नहीं थे, मैं उन्हें पहचानता भी नहीं था, फिर भी उन्होंने बार बार मुझ पर आक्रमण किया। उन्होंने मुझे गालियां दी और मेरा उपहास किया। उन्होंने मुझ पर क्रोध प्रकट करते हुए अपने दांत पीसे। हे मेरे स्वामी, कब तक आप देखते रहेंगे? ऐसी बुरी घटनाएं घट रही हैं, वे मुझे नष्ट करना चाहते हैं। हे यहोवा, उन दुष्ट लोगों से जो हिंसक सिंह के समान हैं, मेरे प्राण की रक्षा कीजिए, मेरे प्रिय जीवन की रक्षा कीजिए। हे यहोवा, जब मैं महान सभा में खड़ा होऊंगा तब मैं आपकी स्तुति गाऊंगा। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु वास्तव में मुझ पर हंसते न रहेंगे। निश्चय ही मेरे शत्रु अपनी गुप्त योजनाओं का दंड पाएंगे। मेरे शत्रु शांति की बातें तो करते हैं, पर वे गुप्त रूप से इस देश में शांति से रहने वालों के विरुद्ध अधर्म की योजनाएं रचते हैं। मेरे शत्रु मेरे विषय में बुरी बातें कहते हैं। वे झूठ बोलते हैं और कहते हैं, आहा, हम जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। हे यहोवा, जो कुछ हो रहा है क्या आप नहीं देखते? इसलिए मौन न रहिए, मुझे छोड़ कर ना जाइए। हे यहोवा, जागिए, उठिए। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा, मेरे लिए युद्ध कीजिए और मुझे न्याय दिलाइए। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, अपनी धार्मिकता के अनुसार मेरा न्याय कीजिए। उन्हें मुझ पर उपहास करके हंसने न दीजिए। लोगों को ये कहने न दीजिए, जो हम चाहते थे वही हमें मिल गया, हमने उसे नष्ट कर दिया। मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी शत्रु निंदा और लज्जा का अनुभव करें। जब मुझ पर कोई हानिकारक घटना घटती है तो वे आनंदित होते हैं। वे सोचते हैं कि वे मुझसे बेहतर हैं, इस कारण वे लोग लज्जा और अपमान से ढक दिए जाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे लिए भलाई चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि वे आनंदित होंगे। वे सदा कहते हैं, यहोवा महान है। वे अपने दास के लिए जो उत्तम है वही करना चाहते हैं। इसलिए हे यहोवा, मैं उनके विषय में कहता हूँ, आप कितने धर्मी हैं। मैं प्रतिदिन आपकी स्तुति करता हूँ। हे स्वर्गीय परमपिता, आज मैं आपके सामने नम्र मन, समर्पित आत्मा और कृतज्ञ हृदय लेकर उपस्थित होता हूँ। इस घड़ी में हम आपके पवित्र सिंहासन के सामने झुकते हैं और आपके असीम प्रेम, दया, संरक्षण और अनुग्रह को आपके परिवार पर उतर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु, आज से हमारा घर आपका निवास स्थान बने। हम जो शब्द बोलें, जो कार्य करें, जो निर्णय लें, सब कुछ आपकी आत्मा के द्वारा निर्देशित हो। हे प्रभु परमेश्वर, हमारे हृदय से सारा क्रोध, बैर, गलतियां, अतीत की चोटें और सभी प्रकार के द्वंद्व दूर कर दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम का बंधन अटूट हो। हम एक दूसरे को देखते समय आपका स्वरूप पहचान सकें। हमें ये सिखाइए, क्षमा करना, क्षमा मांगना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे का बोझ उठाना और परमेश्वर की वचन के अनुसार जीवन जीना। हमें ऐसा परिवार बनाइए जो साथ साथ प्रार्थना करे और साथ साथ वचन सुने। बाइबल कहती है, सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति तुम्हारा प्रेम अटूट रहे, क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। 1 पतरस 4:8 में यह लिखा है, और एक दूसरे की सह लो। यदि किसी को किसी के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी क्षमा करो। कुलुस्सियों 3:13।
प्रभु, हमारे परिवार में झगड़ा नहीं, संगति हो, आरोप नहीं, समझदारी हो, खालीपन नहीं, बल्कि आपके प्रेम से भरा हृदय हो। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज हम घोषणा करते हैं कि हमारे घर की हर खिड़की, हर दरवाज़ा, छत और दीवारों पर यीशु का शुद्ध करने वाला लहू लगा है। आपके स्वर्गदूत हमारे घर के चारों ओर तैनात रहें। कोई भी दुर्घटना, चोरी, विपत्ति, आग, रोग, हानि, आपदा, अंधकार की शक्ति या शत्रु की कोई भी योजना हमारे घर पर सफल न हो। जब आप आलोचना, ईर्ष्या, झूठे आरोपों या आध्यात्मिक आक्रमणों के बीच होते हैं, तब आप क्या करते हैं? क्या आप भय से चलते हैं या विश्वास से? क्योंकि यहोवा का वचन हमें सिखाता है कि कैसे खड़ा रहना है, कैसे स्थिर रहना है और कैसे विश्वास में उठ खड़ा होना है। भजन संहिता 27 ऐसे ही क्षणों में हमारे हृदय की स्थिति के विषय में राजा दाऊद के अनुभव के द्वारा हमें सिखाती है। वह यह नहीं नकारते कि शत्रु हैं, वह यह भी नहीं कहते कि समस्याएं असत्य हैं या मुंह से झूठ बोलते हैं, बल्कि वह अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाते हैं। हम साथ मिलकर घोषणा करते हैं, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? वह हमें स्मरण कराते हैं कि परमेश्वर केवल दूर का शासक नहीं है, बल्कि वह मेरा व्यक्तिगत प्रकाश और मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है। यहोवा ही जीवन का सुरक्षित स्थान है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उन्हें वह स्वयं संरक्षण प्रदान करता है। दाऊद कहता है, कष्ट के दिन यहोवा मुझे सुरक्षित रखेगा, अपनी ओट में छिपाएगा। यही आश्वासन आज मसीह में आपके लिए भी है। कभी कभी आप झूठे आरोपों के चक्र में फंस जाते हैं, लोग गलत बातें करते हैं, आपके साथ अन्याय होता है। दाऊद ने भी यही अनुभव किया। झूठे साक्षी मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए, ऐसा कहकर उसने पुकार लगाई। फिर भी वह हार नहीं मानता और न ही अपने हृदय में कटुता को स्थान देता है। वह प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे अपना मार्ग सिखा, मेरे सताने वालों के कारण मुझे सीधे मार्ग पर चला। अर्थात चाहे शत्रु चारों ओर से घेर लें, मेरा जीवन फिर भी परमेश्वर का आदर करे। आप भी यही कर सकते हैं। लोग क्या कहते हैं या क्या करते हैं, वह आपके नियंत्रण में नहीं है, पर आप कहाँ खड़े होते हैं, यह आपका निर्णय है। आप परमेश्वर के वचन पर खड़े हो सकते हैं। विरोध के समय भय ऊंची आवाज में बोलता है, पर बाइबल कहती है 2 तिमोथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब मन भारी हो जाए, परमेश्वर के बोले हुए सत्य की ओर लौट आइए। जब हृदय घिरा हुआ लगे, यह स्मरण रखिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से और भी अधिक घिरे हुए हैं। भजन संहिता 27 के अंत में दाऊद कहता है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जीवितों के देश में यहोवा की भलाई देखूंगा। और पद 14 में वह अपने हृदय को आज्ञा देता है, यहोवा की प्रतीक्षा कर, बलवान बन, हिया बांध और यहोवा की प्रतीक्षा कर। आज यह निमंत्रण आपके लिए भी है। यहोवा की प्रतीक्षा करें। अपने ही बल से युद्ध लड़ने न निकलें। डर को अपने निर्णयों पर शासन न करने दें। विश्वास रखें, शत्रु उठ खड़े हों तब भी परमेश्वर कार्य कर रहा है। वह शत्रुओं के बीच में भी आपका सिर ऊंचा करेगा। उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसके चेहरे की खोज करें और उस मार्ग को सीखें जो वह सिखाता है। प्रिय दव यीशु, आप शक्तिशाली योद्धा हैं। आप युद्ध में पराक्रमी हैं। आप हमारे महान रक्षक हैं। जब शत्रु हमें चारों ओर से घेर लेते हैं, जब परिस्थितियां बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, हम इस सत्य के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम आपके लहू से ढके हुए हैं। हम यह घोषणा करते हैं कि हम अपने बल पर नहीं, पर आपके बल पर खड़ी हैं। आपका वचन लूका 6:27-30 में कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर रखते हैं उनसे भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीष दो, और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु, ये हमारे लिए आसान नहीं है, पर आप हमें ऊंचे और स्वर्गीय मार्ग की ओर बुला रहे हैं। इसलिए हमें शत्रुओं से प्रेम करने की सामर्थ्य दें। जैसे यीशु ने अपने शत्रुओं से प्रेम किया, वैसे ही हम भी कर सकें। हमें सिखाइए कि हम प्रेम करें, भलाई करें, शाप देने वालों को आशीष दें, और जो हमें प्रयोग करते हैं या हमें पीड़ा देते हैं, उनके लिए मन से प्रार्थना करें। जब क्रोध उठे तो हमें क्रूस की याद दिलाइए। उसी क्रूस पर आप हमारे पापों के लिए घायल हुए, हमारे अपराधों के कारण आप पर नील पड़े। हमारी शांति आपकी ताड़ना पर रखी गई और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु, हमारे हृदय से कटुता को निकाल दीजिए। बदला लेने की इच्छा को जड़ से उखाड़ फेंकिए। उसके स्थान पर
दया, करुणा और सत्य बो दीजिए। आपका वचन भजन 35:1-3 में कहता है, हे यहोवा, जो मुझसे झगड़ते हैं तो उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तो उनसे लड़। ढाल और कवच उठा और मेरी सहायता के लिए खड़ा हो जा। मेरे प्राण से कह दीजिए कि मैं तेरा उद्धार हूं। आज हम इसी वचन को थामे हुए खड़े हैं। आप हमारा उद्धार हैं। आपने हर दृश्य और अदृश्य युद्ध को देखा है। आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। इसलिए हम अपने बल से लड़ना छोड़ते हैं। युद्ध आप स्वयं लड़िए। प्रभु, हमारे हृदय से भय को दूर कर दीजिए। हर संघर्ष में आप हमारे आगे खड़े रहिए। यीशु मसीह हमारा प्रकाश और हमारा दृढ़ गढ़ है, इसलिए हम नहीं डरते। कोई भी दुष्ट योजना सफल नहीं होगी। कोई भी आक्रमण आपकी योजना को नष्ट नहीं कर सकता। हम अपना भरोसा केवल आप पर रखते हैं, मनुष्यों पर नहीं, परिस्थितियों पर नहीं। हम जानते हैं सच्चा युद्ध मनुष्यों के विरुद्ध नहीं, बल्कि आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। इसलिए प्रभु, हमें आत्मिक परिपक्वता के साथ प्रतिक्रिया करना सिखाइए। आज हम ये निर्णय लेते हैं कि जो हमें चोट पहुंचाते हैं उन्हें क्षमा करने का, जो हमारे विरुद्ध बोलते हैं उन्हें आशीष देने का, और ये विश्वास करने का कि आप अदृश्य रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारे हृदय को कठोर ना होने दीजिए। हमें अपने निकट बनाए रखिए ताकि हमारे जीवन में आपका स्वरूप और अधिक प्रकट होता जाए। प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं और आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन भजन संहिता 95 अध्याय के 9 और 10 पद में कहता है, वो तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। तेरे घर पर कोई विपत्ति ना आएगी और कोई महामारी तेरे निकट ना आएगी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मेरी समस्याओं का समाधान करने की सामर्थ्य उन्हीं के पास है। वे उसे अवश्य हल कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी बात अत्यधिक कठिन नहीं है। कोई भी समस्या उनकी सामर्थ्य से बाहर नहीं है। उनके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु हमारी समस्याओं के विषय में सब कुछ जानते हैं। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। इतना ही नहीं, आपकी समस्या का समाधान क्या है ये भी उन्हें भली भांति ज्ञात है, और इस समस्या के बीच हम कितना सहन कर सकते हैं ये भी उन्हें पता है। परमेश्वर बुद्धिमान है। हमें सबसे अधिक भलाई कैसे प्राप्त हो ये वे जानते हैं। इसी कारण उन्होंने इस समस्या को हमारे जीवन में आने दिया है। समस्या के समाधान का सर्वोत्तम मार्ग वे स्वयं जानते हैं। परमेश्वर व्यापी हैं। हम समस्या में हैं, पर हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। वे हमारे भीतर निवास करते हैं। वे हमें किसी भी रीति से नहीं छोड़ेंगे, ना किसी प्रकार से हमें त्यागेंगे। समस्या आने पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें उसे अकेले ही सुलझाना होगा। हे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हमारे जीवन के स्वामी, रक्षक और उद्धारकर्ता, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम अत्यंत नम्र, विश्वास से भरे और कृतज्ञ हृदय के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। हे प्रभु, आज हम किसी अपनी धार्मिकता, योग्यता या सामर्थ्य पर नहीं, बल्कि आपके अनुग्रह, दया और सत्य वचन पर भरोसा रखकर आपके सामने झुकते हैं। आप हमारे जीवन की सभी परिस्थितियों को जानते हैं। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ आपके ज्ञान और नियंत्रण में है। हे सर्वज्ञानी परमेश्वर, हमारी समस्याओं के विषय में आपको सब कुछ ज्ञात है। वे पीड़ाएं जो हम किसी से बांट नहीं सके, वे आंसू जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सके, हमारे हृदय में छिपे डर और चिंताएं सब आपकी दृष्टि में खुले हुए हैं। आप केवल समस्या का कारण ही नहीं, बल्कि उसके समाधान का सर्वोत्तम उपाय भी आपको भली भांति ज्ञात है। हम कितना सहन कर सकते हैं, कब हम कमजोर हो जाते हैं, किस प्रकार प्राप्त हो, ये आपको पूर्ण रूप से ज्ञात है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन में आई कोई भी समस्या ये अव्यवस्थित या संयोगवश नहीं है। आपकी अनुमति के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आता। आज हम ये घोषणा करते हैं, ये सभी परिस्थितियां हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमें परिपक्व बनाने के लिए, हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए और हमारे जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार ढालने के लिए आई हैं। हे सर्वव्यापी परमेश्वर, आज हम समस्याओं में हैं, पर हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप हमारे भीतर वास करते हैं। आपने हमसे ये प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न तुम्हें त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। इसीलिए प्रभु, हम डरते नहीं हैं।
हम निराश नहीं होते, हम हार नहीं मानते, क्योंकि हमारे साथ जीवित परमेश्वर हैं। हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम ये पवित्र घोषणा करते हैं, हम अपने बल से नहीं पर आपकी सामर्थ्य से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम भजन 15 की सच्चाई को अपने जीवन में लागू करते हैं। हे यहोवा, तेरे तंबू में कौन वास करेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन रहेगा? वो जिसका चाल निर्दोष है, जो धर्म के काम करता है और अपने हृदय से सत्य बोलता है। हे प्रभु, हमें उसी चाल में चलना सिखाइए। हमें सत्य बोलने वाला हृदय दीजिए, दूसरों की निंदा न करने वाला, पड़ोसी का अहित न करने वाला, झूठा आरोप न फैलाने वाला शुद्ध और नम्र आत्मा दीजिए। आज हे महान यहोवा, हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है, हमारी संपत्ति सुरक्षित है, हमारा जीवन सुरक्षित है। आज हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हमारे मन में आपकी शांति वास करे। चिंता, भय, आतंक और निराशा हमारे जीवन से दूर हो जाए। स्वर्गीय शांति नदी की तरह हमारे हृदय में बहती रहे, हमारी आत्मा विश्राम पाए। हे प्रभु, हमारे शरीर में जो भी रोग हैं वे यीशु के नाम में नष्ट हों, कमजोरी दूर हो जाए, शरीर में बल, मन में आनंद और आत्मा में नया जोश और ताजगी उत्पन्न हो। हमारा काम सफल हो, हमारी पढ़ाई सफल हो, हमारा व्यवसाय सफल हो, हमारी सभी योजनाएं आपकी इच्छा के अनुसार स्थिर हों। जहां जहां हमारा परिवार जाए, आपका अनुग्रह ढाल के समान हमारे चारों ओर रहे। आपकी दया बादल की तरह हमारे साथ चले। हे दयालु पिता, आपने हमें जो काम, क्षमता, कौशल, बुद्धि और अवसर दिए हैं, उन पर आपकी आशीष बढ़ती जाए। हम ऋण में न पड़ें, हम अभाव में न रहें, दुख, कष्ट और विपत्ति में न फंसें। यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, हमारे घर में समृद्धि आएगी, अभाव दूर होगा, आलस्य दूर होगा, आय बढ़ेगी, आध्यात्मिक और भौतिक आशीषों के द्वार खुलेंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर इतनी आशीष बरसाऊंगा कि रखने को भी स्थान न रहेगा। हे प्रभु, हमारे परिवार के स्वास्थ्य, शक्ति और आयु में वृद्धि हो, आध्यात्मिक जीवन में गहराई आए, हर दुख, चिंता और बोझ दूर हो, संबंधों में प्रेम, समझदारी, भरोसा, नम्रता, एकता और सम्मान बढ़े। हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, वे आशीषित, बुद्धिमान और अनुशासित बने, परमेश्वर से प्रेम करने वाले और सत्य में चलने वाले उज्जवल भविष्य वाले लोग बने। हे प्रभु, हमारे घर के चारों ओर के सभी दिखाई देने और न दिखाई देने वाले जाल, अंधकार की शक्तियां, नकारात्मक प्रभाव, शाप, अशांति, विवाद और बुरी आदतें यीशु के सामर्थी नाम में नष्ट हों। हमारा परिवार पवित्र आत्मा के फल से भर जाए, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई, विश्वास योग्यता और नम्रता से। नकारात्मक इतिहास के सभी बंधनों से हमें पूर्ण छुटकारा मिले। हे प्रभु, हमारी आज की ये प्रार्थना केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों, हमारे बच्चों, पोते पोती और आने वाली सभी संतानों के लिए आशीष का कारण बने। हमारा घर एक पवित्र वंश बने, हमारा परिवार सेवा करने वाला परिवार बने, हमारी पीढ़ी चिन्हों और चमत्कारों को देखने वाली पीढ़ी बने, क्योंकि आपका वचन कहता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूका 1:37। हे प्रभु यीशु, हमारा घर आपका है, हमारा परिवार आपका है, हमारा भविष्य आपका है। आज, कल और जीवन भर हम आप में स्थिर बने रहते हैं। यीशु मसीह के पवित्र, शक्तिशाली और विजयी नाम में हम ये प्रार्थना अर्पित करते हैं। आमीन।